सुन ले भैया, लक्ष्मण भैया की ताकत का किस्सा सुनाता हूँ। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। 14 साल वनवास के बाद अयोध्या में धूम मची थी। अगस्त्य ऋषि मिलने आए। बातों बातों में लंका का युद्ध छिड़ गया। राम जी बताने लगे कि कैसे राक्षसों के हमने छक्के छुड़ा दिए। पर अगस्त्य ऋषि बोले, बहादुर तो रावण और कुंभकर्ण थे, मगर असुरों का बादशाह था मेघनाथ, जिसे इंद्रजित भी बोलते हैं। इसने इंद्र देवता को धूल चढ़ा दी थी, बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी के कहने पर ही उसका बंधन टूटा था। लक्ष्मण ने ऐसे शख्स को धूल चढ़ा दी, मतलब भैया सबसे बड़ा योद्धा बन गए थे लक्ष्मण भैया। राम जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोचने लगे कि आखिर ऋषि महाराज ये क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजित मारना रावण मारने से ज़्यादा मुश्किल था। राम जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए अगस्त्य ऋषि बोले, इंद्रजित को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 साल सोया नहीं हो, 14 साल औरत का मुंह नहीं देखा हो और 14 साल खाया नहीं हो। ये सुनकर राम जी बोले, 14 साल तो मैं लक्ष्मण को खुद फल फूल देता था, उसके हिस्से का भी वो खा लेता था। अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए। राम जी अब सीता माता के साथ झोपड़े में रहते थे, लक्ष्मण बगल के झोपड़े में। वो सीता का चेहरा तक कैसे नहीं देखता और 14 साल कैसे नहीं सोता। लक्ष्मण को बुलाओ। लक्ष्मण जी आए। राम जी ने पूछा, यह सब सच है? लक्ष्मण जी ने सीधे सवाल पर तीर चलाकर कहा, पहाड़ पर सुग्रीव ने जब सीता माता के गहने दिखाकर पहचानने को कहा था, मैं गहने पहचान नहीं पाया। मैंने सिर्फ उनके पायल देखे थे, क्योंकि नज़र उठाकर कभी उन्हें देखा भी नहीं था। रात को जब आप दोनों सोते थे, मैं पूरी रात चौकीदारी करता था। फिर लक्ष्मण ने 14 साल के रहने के बारे में बताया। आप फल फूलों के 3 हिस्से करते थे, एक मुझे देते थे, बोलते थे ये फल रख ले लक्ष्मण, पर कभी फल खाने को नहीं कहा। बिना आपकी इजाज़त मैं कैसे खा सकता था? ये बातें सुनकर राम जी लक्ष्मण को गले लगा दिए। मतलब इतनी कठिन तपस्या करके ही इंद्रजित को धूल चटा पाई थी लक्ष्मण जी ने, इसीलिए धुरंधर योद्धा कहलाए। तो भैया, लक्ष्मण जी की ताकत का असली वजह उनकी एक कठिन प्रतिज्ञाएं थी, न कि कोई दिव्य शक्तियाँ। जय श्री राम। थैंक यू।